फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज का टॉपिक छुपा हुआ है इस सॉन्ग में। तुम्हें भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तुम याद ना आ ऐसा कोई दिन नहीं। जी हाँ, आज की रीडिंग का टॉपिक ये है, जिस पर्सन को आप लव करते हो, जिसके साथ आज अब आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, चाहकर भी आप उसे मिल नहीं पा रहे। हो सकता है उसने आपको ब्लॉक कर रखा हो। आप चाहते हो उसको बुलाना, अपनी ज़िंदगी में आगे चल बढ़ना चाहते हो, लेकिन फिर भी उस पर्सन को बुला नहीं पा रहे। ऐसी क्या वजह है जो आप उनको बुला नहीं पा रहे? ये है रीडिंग का टॉपिक। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसको देख सकते हो, आपके साथ रेजोनेट जरूर होगी, लेकिन जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं हर एक के साथ हो। एक प्यारी सी एडवाइस भी मिलेगी जो आपके हित के लिए ज़रूरी है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ज़्यादा नहीं थोड़ी होती है, फिर भी कुछ चीज़ों की आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेरा रीडिंग पाने का मकसद ये भी होता है कि रीडिंग के साथ साथ आपको पॉजिटिव करूं। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। शूर आ जाता बाहर। फर्स्ट कार्ड कौन सा है? देखिए गाइस, जैसा टॉपिक होता है फर्स्ट कार्ड भी वैसे ही आ गया, दिल दुखने वाला। द हर्मिट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जजमेंट। एस ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, आगे सेवन ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ कप्स। डेथ के कार्ड के बाद फोर ऑफ कप। और नाइट ऑफ वाइंड्स कौन सा है? बॉटम। तो गाइस, पहले मैं ये बता दूं, यहाँ पे अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन और वाटर साइन, सभी साइन आए हैं 12 राशियों के। हर इंसान इस रीड को देख सकता है, और कुछ नंबर इम्पोर्टेंट है जो हो सकता है आपकी और आपके पर्सन की यादों के साथ जुड़े हों। 2, 3, 6, 8, 9, 13, 4, 1 और 12 ऐसे नंबर हैं जो ये आपके और हो सकता है आपके पर्सन के साथ जुड़े हों। कभी आप लोगों ने कहीं घूमने गए हों, जहाँ कभी उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, या आप दोनों में से किसी एक का बर्थडे हो, या कुछ ऐसी यादें हो जिसका मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद समझदार हो,
होता है ना, कभी हम वहाँ घूमने जाएंगे, उतनी तारीख को हमने टिकट बुक करवा ली है, डेट पे जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे, तो कुछ ऐसी यादें होती है जो भूल, हर एक की गाइस, हर एक की लाइफ में कुछ ऐसे पल होते हैं, कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जो हम लाइफ टाइम नहीं भूल पाते। किसी की लाइफ में कुछ कोई अच्छा होता है तो वो नहीं भूल पाता उस डेट को, और अगर कोई ऐसा हो जाता है ज़्यादा खराब तो वो भी नहीं भूल पाता। तो इसलिए ये सभी राशियों के लिए है। तो पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिए। रीडिंग का टॉपिक क्या है कि आप चाहकर भी उनको बुला नहीं पाते। क्यों नहीं बुला पाते? सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके रिश्ते को, आपकी जो स्टोरी है पास्ट में लेके चलूँगी गाइस। आपके पर्सन ने आपका दिल बहुत बुरी तरह दुखाया है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये बताता है कि इस पर्सन ने आपको चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बंदे ने ये नहीं, बंदा है या बंदी, इसने ये नहीं सोचा कि आपका क्या होगा, बाद में आप कैसे जियोगे, कैसे लाइफ निकलेगी। अगर रिश्ता हम 2 जानों ने चालू किया है तो रिश्ते में इतनी खराबी क्यों? ये पर्सन के हाव भाव और इनके रोज़मर्रा के तरीके से आपको लगता था कहीं ना कहीं ये अपना एक्शन रोक देगा। अभी ये पर्सन मेरे से प्यार जताता है, मेरे पास आता है, कभी आपको लगता था नहीं ये लाइफ में आगे तक नहीं चलेगा, तो इसलिए इसका इन एंड आउट रहता था। लेकिन आप अपने मन से मजबूर थे क्योंकि आपने इनके साथ लॉयल्टी बरती है, ट्रू लव किया है। आपने इनको कभी भी ये नहीं सोचा कि इनका दिल दुखाऊं। बहुत प्यार करते थे आप इनको, और मुझे लगता है आपने फाइनेंस वगैरह की भी इनकी हेल्प की है। लेकिन आपको अपने रिश्ते का हमेशा खटका लगा रहता था क्योंकि आपको लगता था कि ये पर्सन कभी भी मूव ऑन कर सकता है, क्योंकि इसके जो तरीका था, कभी आ गया कभी चला गया, कभी रिश्तों की क्लैरिटी नहीं देनी, कभी कुछ बातें छुपानी, पूरी तरह किसी भी चीज़ में क्लैरिटी नहीं देनी। इसलिए आपको इनके रिश्ते में हरदम खटका लगा रहता था, और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में दरार डालने वाली इस पर्सन की फैमिली है, और लोग हैं जिन्होंने आपके और इनके रिश्ते को अलग किया। तो गाइस, अलग करने वाले जो लोग होते वो होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन की भी कमजोरियां थी। इसने आपको ब्लॉक करा। आपके जब आपने क्लैरिटी मांगी, आपने कहा कि हम आगे तक चलेंगे, रिश्ता आगे तक चलेगा, कई बहाने बनाए, कभी फैमिली के, कभी फाइनेंस के, कभी कास्ट के, कभी ये कि जो हो गया उसको भूल जाओ, ऐसे कुछ बहाने दिए जो आपकी हलक से नहीं उतरे। आपने भले ही इनको रिप्लाई ना दिया, लेकिन आप समझ जाते थे कि ये जी चुरा रहे हैं अब इस रिश्ते के लिए। इसलिए आपका रिश्ता जो है ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद भी आप इनको क्यों नहीं बुला पा रहे? ये रही आपकी एनर्जी, ये रही आपकी एनर्जी। आपको आज भी उस पर्सन का ध्यान आता है, आज भी आपको लगता है कि मैं आगे चलूं, मैं जीवन अपना जीऊं, जो होना था हो गया, और फिर भी आप उनको बुला नहीं पा रहे। आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आपको ऐसे लगता है कि आप पूरी तरह अपने पास्ट में डूबे रहते हो। बड़े लोग होते हैं, जब ज़्यादा टाइम हो जाता है कुछ लोग आगे मूव ऑन कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं अपने पास्ट को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनका दिल जो होता है थोड़ा नाजुक होता है, और कुछ होते हैं कि लॉयल ज़्यादा होते हैं, उनका मन नहीं करता। तो आप भी कुछ ऐसे ही हो। आप इनको गाइस इसलिए नहीं बुला पा रहे। आप ईश्वर के आगे भी प्रे करते हो कि ईश्वर मेरे को हिम्मत दो कि मैं आगे चलूं, लेकिन आपका पास्ट जो है आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। आप पर्सन को इसलिए नहीं बुला पा रहे क्योंकि इस रिश्ते में अभी कुछ उम्मीदें हैं। ये रिश्ता जो है आगे फिर दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है ये आपकी एनर्जी है।
ये पर्सन जो हैं आपके रिश्ते की, जैसा कि मैंने कहा कि दोबारा उम्मीद है। देखिए एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, ये बताता है कि दोबारा रिश्ता शुरू होने की उम्मीद है और न्यू ट्रांसफॉर्मेशन भी इस इंसान में आता हुआ दिख रहा है। न्यू ट्रांसफॉर्मेशन ये कि इंसान चेंज होगा तो इंसान का नज़रिया चेंज होगा, तो उस रिश्ते में दोबारा बैक होगा ही होगा। भले ही आप इतने दुखी हो तब भी, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के साथ जुड़े हुए हो। आपकी एनर्जी फीलिंग तुम आप दोनों की एक दूसरे को जाती है। और वो पर्सन जब आपसे अलग हो गए, आपकी लाइफ से चले गए, उन्होंने सोच लिया मैं फ्री हो गया, अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं, जो मैं चाहता था हो गया, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम और परेशानियां सभी के आती हैं। इस पर्सन ने आपको मूव होने के बाद भी, आपको ब्लॉक में डालने के बाद भी, ये पर्सन कहीं ना कहीं आज भी आपके साथ जुड़ा हुआ। ये बाद में आपको बुलाए नहीं पाए, ये आपको स्टॉक करते थे, आपको देखते थे, आपके सपनों में रहते हैं। इनको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ मेल खाती है। मैनिफेस्ट करते हैं आपको, आप कैसे बुला पाओगे? ये मैनिफेस्ट करते हैं अंदर ही अंदर से, अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगते हैं ईश्वर से। देखिए फोर ऑफ कप है कि अकड़ू हैं थोड़े, अपनी मन मर्जी करने वाले इंसान है, किसी की नहीं सुनने वाले, लेकिन पास्ट में डूबे हुए हैं। न्यू ऑफर कोई इनके पास, अगर कोई कहेगा नहीं नया रिश्ता देख लो, नया कोई और पसंद कर लो, तो इस पर्सन की बाय बाय है। ये पर्सन आगे न्यू जिंदगी अगर शुरू करने चाहते हैं दोबारा से लाइफ, तो आपके साथ, क्योंकि इन्होंने मैनिफेस्ट कर करके ये स्पिरिचुअल हो चुके हैं। इन्होंने सोच लिया है कि अब रिश्ता होगा तो इक्वल गिव एंड टेक होगा। उस टाइम आपने इनको 101% दिया, इन्होंने उसको आपको 30% भी नहीं ढंग से दिया। लेकिन आपने कहा चलो कोई बात नहीं, रिश्ता जरूरी नहीं, प्यार है तो बराबरी जरूरी नहीं है, बना रही रिश्ता वही बहुत है। क्योंकि आप प्यार के साथ साथ अपने रिश्ते को भी इम्पोर्टेंस देते थे, प्रायोरिटी देते थे। आप चाहते थे रिश्ता चलता जाएगा तो एक वक्त पर जाके ये पर्सन अच्छे से समझ जाएगा मुझे, लेकिन ये पर्सन मूव ऑन हो गया। लेकिन आप इसलिए नहीं बुला पाए क्योंकि आपके अलग होने के बाद इसने कई नज़रिया इसका बदला। इसके आपकी जुदाई, आपकी तन्हाई ने इसको, जब आपकी याद आने लगी तो इसको चेंज करना शुरू कर दिया। जिस फैमिली के पीछे लग के इन्होंने आपके साथ पंगा लिया, यानी कि आपसे मूव ऑन किया, आपसे अलग हुए, लेकिन बाद में इनका दिल नहीं माना। ये अपने रिश्ते में इन्होंने अपने आप को चेंज किया। मैनिफेस्ट करते हैं, ये स्पिरिचुअल हो चुके हैं। मुझे लगता है स्पिरिचुअल आप भी हो चुके हो, पर आप इतने नहीं हुए जितने ये हो रहे हैं। ये ईश्वर की प्रे करते हैं, ईश्वर को कहते हैं कि ये रिश्ता दोबारा से शुरुआत हो, इसलिए अपने पास्ट में डूबे रहते हैं। आप गाइस इनको इसलिए नहीं बुला पाए क्योंकि आप लोगों की रिश्ते की दोबारा से शुरुआत होनी थी। दोबारा एक बार आप लोगों की टक्कर होनी है, आमना सामना होना है, फेस टू फेस होना है। आप लोगों ने जिस रिश्ते को आप बुलाना चाहते हो, तभी इनकी एनर्जी जो है आपकी तरफ आती है। ये बॉटम है नाइट ऑफ वॉन्ट्स। ये बताता है कि आप भले ही सोचते हो कि मैं मूव ऑन कर दूं, मैं बुला लूं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा कि आपकी प्रार्थना उधर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो भले ही नेगेटिविटी जितनी मर्जी आपके पास है, लेकिन पॉजिटिविटी भी आपके साथ ही रहती है। इस पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ कैच करती है और आप जैसे ही उनको बुला नहीं पाते, आपकी उधर कैच करती है। तो वो इसलिए आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। आप इस पर्सन को कोशिश करने के बाद बहुत ईश्वर के आगे भी प्रे करते हो कि मैं भूल जाऊं, मैं अपने आप को बिजी कर लूं,
नहीं मैंने यहाँ वहाँ चली जाऊँ, अपना टाइम पास हो जाएगा, धीरे धीरे मैं भूल जाऊँगी या भूल जाऊँगा। लेकिन जब रिश्ते की ईश्वर ने दोबारा शुरुआत करनी है तो वो नहीं भूलने देगा। अगर आप भूल जाओगे तो दोबारा शुरुआत कैसे होगी। ये दोनों कार्ड बताते हैं कि न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते की एक बार से फिर होनी है। इसलिए आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी मैनिफेस्ट लगता है कबूल हो रही है। ये बंदा जैसा भी था पहले इन एंड आउट की कंडीशन में था, आपकी तरफ तवज्जो नहीं देता था, आपको नहीं समझता था, आपको इन एनर्जियों में छोड़कर चला गया, दुखी आत्मा करके चला गया। लेकिन ये आपको बुला नहीं पाया। ये मिस बहुत करता है, अपने आप को चेंज करके आपकी लाइफ में आना चाहता है। इसके दिल और दिमाग में आज भी इतनी उलझने हैं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि एक बार आप दोनों फिर मिलो। मैं आपको कई बार रीडिंग में कहती हूँ, जब कोई किसी का दिल दुखाता है 100 खून माफ़ हो जाते हैं, लेकिन इस चीज़ की ईश्वर माफ़ ही नहीं देता, किसी का दिल हार्ट ब्रेक करने का। शायद इसको इस चीज़ का महसूस हुआ है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आपका दर्द इसने भांप लिया है। चलिए देखते हैं ये आपकी तरफ आने की इसकी कब की संभावना है। जैसा कि रीडिंग का टॉपिक था कि आप इन्हें क्यों नहीं बुला पा रहे, क्योंकि ईश्वर आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहता है और ये पर्सन जो है आपके लिए स्पिरिचुअल हो गए हैं, मैनिफेस्ट हो गए हैं। और मैनिफेस्टर होने के बाद आप चाहकर भी इनको नहीं बुला रहे, इनकी प्रे लगता है कबूल हो रही है। डिवाइन बताइए मेरे व्यू इनके पर्सन जिनको ये आप बुला नहीं पा रहे, इनके पर्सन इनके लिए एफर्ट लगाना चाहते हैं, इनके पास लौट के आना चाहते हैं, ये तमन्ना इनकी कब पूरी होगी। ट्वेंटी 23 या 3 गाइस 22 में आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। इस टाइम आपका डिस्टेंस चल रहा है 22 में, ये बैलेंस बना के 22 या 23 में चले आएंगे आपके पास। चलिए देखते हैं ये रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। 40% गाइस लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी। अब निकालते हैं एक प्यारा सा कार्ड आपके लिए। आप इतने लो फील करते हो, आपका दिल इतना बुरी तरह दुखा हुआ है, आपके लिए डिवाइन कौन सा कार्ड निकालते हैं। ये रहा आपका कार्ड 8 ऑफ सोर्ट्स का। 3 ऑफ सोर्ट्स बताता है कि आप बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे और आज भी हो, इस एनर्जी में हो, तभी आप उनको बुला नहीं पा रहे। तो आप बंधे पड़े हो अपने पास्ट के साथ, अपने पार्टनर के साथ, उसकी यादों के साथ। आपने उस बंदे पर आंख मूंद के भरोसा किया, आपको लॉयल्टी नहीं मिली, यानी कि आपको चीटिंग की उसने। इस बात को आप भुला नहीं पाए। जैसा आपने भरोसा लिमिट से ज़्यादा किया, और जब दिल टूटता है तो इंसान नहीं भुला पाता। लेकिन ईश्वर कह रहा है कि आंखों की पट्टी खोलो, अपने आप जहाँ बंधे पड़े हो अपने वो सारी दीवारें हटाओ, यानी कि आप पॉजिटिव बनो। जब आप पॉजिटिव बनोगे तो आपकी मन की मुरादें सब पूरी होगी। जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे, किसी के प्यार में बंधे हुए, किसी की
यादों में कैद। किसी के लिए आंख मूंद करके आज भी सोचोगे कि मैंने उस पर्सन पे इतना भरोसा किया, उसने मुझे क्या दिया। तो ऐसे कैसे भुला पाओगे। इन सब चीज़ों से निकलो, तभी पॉजिटिव आओगे और जो चाहोगे तभी होगा। इन सब एनर्जी से निकलना ही होगा, क्योंकि ये भी एनर्जी अच्छी नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि आप अपने पर्सन को क्यों नहीं बुला पा रहे। बीते समय को बुलाना बहुत मुश्किल होता है, और जो समय आया नहीं है यानी कि फ्यूचर में, उसके लिए सोचता इंसान रहता है। तो बीते समय को बुलाने के लिए अपने आप को बिजी रखिए, पॉजिटिव रहिए। आप इसलिए नहीं बुला पा रहे क्योंकि ईश्वर चाहता है कि एक बार आप दोबारा से एक दूसरे के सामने फेस टू फेस हो। आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास है, वो मैनिफेस्ट करते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, इसलिए आप बुला नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है उनके साथ मेल खा रही है। तो ये थी रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ क्लोज्ड। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।